हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेवी टेक। देखिए, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है बिकॉज दोनों सिमिलर से लगती है, दोनों ही बिना रिटन एग्जामिनेशन के डायरेक्ट एसएसबी आती है, दोनों ही साल में 2 बार निकलती है। तो इसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है बच्चे को नहीं समझ में आता। आज आपको मैं इस वीडियो में एक एक चीज बताने वाला हूं, कट ऑफ से लेके एलिजिबिलिटी से लेके सब कुछ। ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं टीएस की। टीएस को बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम और इस एंट्री को निकालती है इंडियन आर्मी। आप इस बात को समझो, अगर आप टीएस के थ्रू जाते हो तो 10वीं मतलब 10+2 के बाद आपके पास ऑब्वियसली नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए। आपके पास 10+2 में नॉन मेडिकल साइंस थी। अगर आपने जेई का एग्जाम दिया था तो फिर इस आर्मी के थ्रू इंडियन आर्मी आपकी बीटेक कराएगी। इसकी पहले जो है ये ओटीए से बेसिकली पास आउट होते थे, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब आप आईएमए से ही पास आउट हो गए। 4 साल का प्रोग्राम होगा। 4 साल के बाद आपको मतलब कमीशनिंग मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी जेएनयू से बीटेक की। 3 वो ब्रांचेस होती है, एक मैकेनिकल सिविल में जाना चाहते हो और एक कंप्यूटर साइंस वाली, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब इस पे आ जाते हैं, नेवी टेक की बात करते हैं। नेवी टेक, इंडियन नेवी आईएनए में ट्रेनिंग होगी। 10+2 एंट्री है, परमानेंट कमीशन है ये भी और परमानेंट कमीशन है ये भी। सेम बीटेक कराई जाएगी, ये आईएनए के थ्रू होगा। ठीक है, ओके। दोनों में ही एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर एज की बात करें, दोनों ही एंट्री पैरेलल चलती है बच्चे एनडीए से। साल में जैसे 2 बार एनडीए होता है वैसे ही साल में 2 बार इनटेक टीएस का होता है और 2 बार इनटेक नेवी टेक का होता है और पैरेलल कोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत 3-4 महीने का गैप रहता है बट कोर्स पैरेलल होते हैं। यानी अगर आप इस बार टीएस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी जो नोटिफिकेशन निकली है टीएस की वो टीएस 51 की है, वो पैरेलल है एनडीए 2023 की। लेकिन एनडीए 2023 का रिटर्न हो चुका है। लेकिन अब वही बात है, उसमें रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न का रिजल्ट आएगा, फिर इसमें ये सब होता नहीं है, सीधा एसएसबी को लेटर आती है, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे चलता है बट पैरेलल कोर्स होते हैं। दोनों ही सेम टाइम पे अकेडमी ज्वाइन करते हैं, रिस्पेक्टिव अकेडमीज। क्लियर होगी बात ये? ओके। दोनों के लिए दूसरी कंडीशन है कि आपके पास नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए। इसमें पीसीएम में आपकी एग्रीगेट 60% होनी चाहिए, इसमें एग्रीगेट 70% होनी चाहिए। दोनों में आपको जेई मेंस का पेपर देना होगा। जैसे अभी जो निकली हुई है टीएस की वैकेंसी, उसमें जेई 2023 एलिजिबल था। अभी जो नेवी टेक निकलेगी उसमें भी जेई 2023 एलिजिबल है। दोनों की अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है। टीएस की पिछली बार कट ऑफ की बात करें तो 2.5 लाख, इसकी बात करें 3.18 लाख, और हर बार अलग अलग चेंज होती रहती है। जब भी ये फॉर्म निकले आपको फॉर्म भरना है। इसकी पिछले से पिछले की बात करें तो 9 लाख भी गई थी इसकी कट ऑफ, और इसकी 7.5 भी कभी जाती थी, फिर 4.5, 3.5, तो ऐसे चेंज होती रहती है। क्लियर होगी बात? तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आप एलिजिबल हो तो इसको अप्लाई कर दो। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करोगे तो लाइफ वुड बी वेरी टफ, और यहाँ पे आप सब तो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे लगभग सब कुछ, और सीधा जॉब की गारंटी जो बाहर प्लेसमेंट्स के लिए घूमते हैं। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एसएसबी की टेंशन आप हम पे छोड़ दो। टीएस 51 जिसने फॉर्म फिलअप करा है, एसएसबी लेटर आए ना जब, तो एलडब्ल्यूएस एसएसबी को याद करना। पिछली बार भी हमने इतने बच्चों को रिकमेंड कराया, यहां भी करवाएंगे। ठीक है, इसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। सारी डाउट्स मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाकी सी यू। जय हिंद, जय भारत।